गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सरोज मल्होत्रा आपका हिंदी प्रथम की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी तक आपने पाठ 1, 2 और 3 को पढ़ा और समझा। आज हम भाषा लैंग्वेज पार्ट का रिवीजन करेंगे। पाठ 1 भाषा लैंग्वेज का हमारे जीवन में क्या महत्व है यह समझेंगे और जानेंगे। भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। माँ बोलकर रीना को अपनी बात समझा रही है, वहीं शरद लिखकर अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है। हम दूसरों तक अपनी बात बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं, यही भाषा है। अध्यापिका बोलकर अपनी बात बच्चों तक पहुंचा रही है, वहीं अध्यापक लिखकर अपनी बात बच्चों तक पहुंचा रही हैं। इसका अर्थ हुआ भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। गाने सुनना, सुनाना, कहानी सुनना आदि। वहीं लिखित रूप जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा पढ़कर दूसरों के विचार जानते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। पत्र लिखना, किताब पढ़ना, ईमेल भेजना आदि। बच्चों, हमारा देश एक बहुत विशाल और बड़ा देश है। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के कुछ राज्यों की भाषाएं इस प्रकार है। राज्य उनकी भाषाएं: उत्तर प्रदेश हिंदी, पंजाब पंजाबी, राजस्थान राजस्थानी, गुजरात गुजराती, तमिलनाडु तमिल, केरल मलयालम, असम असमिया, कश्मीर कश्मीरी। इतना विशाल देश होने के बावजूद हम एक सूत्र में बंधे हैं, वह है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। हम राज्य के किसी भी राज्य में चले जाएं, देश के किसी भी राज्य में चले जाएं, अनेक भाषाएं हैं पर हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हर भाषा को बोलने व लिखने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों की जानकारी हमें देने वाला शास्त्र, बताने वाला हम उसे व्याकरण कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि व्याकरण के ज्ञान द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप बोलना और बोलना सिखाता है। पहला वाक्य देखिए, हम घर जाऊंगा। दूसरे वाक्य में है हम नमन बोल रहा हूँ। दोनों ही वाक्य गलत हैं क्योंकि हम शब्द बहुवचन है। एक के लिए मैं का प्रयोग होता है, यहाँ भाषा का गलत प्रयोग हो रहा है। सही कथन है मैं घर जाऊंगा, मैं नमन बोल रहा हूँ। यह सब ज्ञान हमें व्याकरण देता है। भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना हमें व्याकरण सिखाता है। बच्चों, आज हम पाठ के अभ्यासों को भी करेंगे, बुक्स की एक्सरसाइज को भी दोहराएंगे, पर उससे पहले हम पाठ की कुछ विशेष बातों को दोहरा लेते हैं। भाषा विचार व्यक्त करने का माध्यम है, अर्थात भाषा द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक व्यक्त कर सकते हैं।
भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। हम दूसरों तक अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं? बोलकर या लिखकर। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप हैं। कहानी सुनना भाषा का कौन सा रूप है? कहानी सुनना भाषा का मौखिक रूप है। अभ्यास 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ आपको दिए गए स्थान पर उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, आप कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं? अभी आप छोटे हैं इसलिए आप दो ही भाषाओं का प्रयोग करते हैं, हिंदी और अंग्रेजी। तो हम दो भाषाओं का प्रयोग करते हैं, हिंदी और अंग्रेजी। जो भाषाएं आप लिखना जानते हैं उनमें अपना नाम लिखिए। अभी आपको दो ही भाषाओं का ज्ञान है, हिंदी अंग्रेजी। यहाँ आप इंग्लिश और हिंदी में अपना नाम लिखेंगे। अपने माता पिता का नाम लिखिए। यहाँ पे आपको हिंदी में अपने माता पिता का नाम लिखना है। प्रश्न 3, सही कथन के सामने सही व गलत कथन के सामने क्रॉस लगाइए। क है, फोन पर बात करना भाषा का लिखित रूप है, गलत। फोन पर हम बोलकर अपनी बात को प्रकट करते हैं। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, सही। भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, गलत। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है, सही। आप SMS लिखकर करते हैं, हाँ। व्याकरण द्वारा भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है, सही। भाषा द्वारा हम व्याकरण के सही नियमों की जानकारी को जानते हैं। बच्चों पढ़ते हैं पेज नंबर 8 की ओर। मिलान। प्रश्न 4, राज्यों को उनमें बोली जाने वाली भाषाओं के साथ मिलाइए। एक तरफ राज्य हैं और एक तरफ भाषाएं। आपको सामने सामने लिखना है। कश्मीर कश्मीरी, उत्तर प्रदेश हिंदी, पंजाब पंजाबी, असम असमिया। बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको बहुविकल्प दिए गए हैं, आप में से उसको सही विकल्प को छांटना है। सही उत्तर वाले विकल्प पर निशान लगाइए। भाषा के दो रूप हैं। भाषा के रूप हैं 2 या 3। 2 रूप है भाषा के, 2 रूप है, मौखिक लिखित। पंजाबी किस प्रांत की भाषा है? पंजाब या केरल। पंजाबी पंजाब राज्य की भाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा है गुजराती। हिंदी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। प्रश्न 4, निम्नलिखित राज्यों की भाषाएं अलग अलग हैं। हाँ, हम किसी भी राज्य में चले जाएं वहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, सही। बढ़ते हैं रचनात्मक गतिविधियों की ओर। आपको चित्र के आधार पर देख के बताना है कि यहाँ भाषा का किस रूप का प्रयोग किया गया है। चित्रों को देखकर बताइए कि इनमें भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है। पहला चित्र है, 2 बच्चे बातें कर रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। यह लिखे हुए का मौखिक रूप है, तो ये लिखित भाषा है। 2 बच्चे बातें कर रहे हैं, यह मौखिक रूप है। चौथे चित्र में बच्चा अपना गृह कार्य कर रहा है, अपने भावों को लिख रहा है, यह भाषा का लिखित रूप है। आशा है भाषा लैंग्वेज पार्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।